रामचरितमानस ये कभी लिखा गया। व्यास गद्दी पे कोई बैठे, सारे ऋषि मुनियों का जो संग्रह बन के बहुत सारे ग्रंथ शास्त्र बने। तो आज देखिएगा कि उसकी एक एक पंक्ति पे रिसर्च होता है, गीता के एक एक वाक्य पे रिसर्च करते हैं लोग, मतलब पता करने की कोशिश करते हैं कि इस वाक्य में, इस श्लोक में क्या पावर है, क्या शक्ति है, क्या अर्थ है इसका। तो साहब ने कहा कि एक दिन ऐसा होगा कि शिष्यानुभूति पे लोग रिसर्च करेंगे कि ये 3 सूत्रों में शिव की दया का अक्षय स्रोत है ये। लेकिन आज जो सिर्फ बोल रहे हैं और समझ रहे हैं, आने वाले समय में लोग इसके पीछे रिसर्च करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, और तब शायद वो साबित करेंगे। अब मान लीजिए, लेकिन ये चीजें तो है, आज विज्ञान साबित कर रहा है, कि चंद्रमा है या अंतरिक्ष में ये चीजें हैं, मंगल ग्रह पे जीवन था कभी, आज साबित कर रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये चीजें तो हमारे ऋषियों ने उस समय ही लिख दी थी। कुछ श्लोक सब ऐसे हैं कि जिसमें साफ लिखा है कि यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है, लेकिन आज विज्ञान उसकी खोज कर रहा है। ये बात तो उसी समय लिख दी गई। उसी तरह साहब ने कहा कि जो बातें मैंने आज लिख दी हैं, लोग बात ये साबित है, ये सत्य है, लेकिन विज्ञान तो जल्दी विश्वास नहीं करता ना। वो जब तक करेगा नहीं, सामने सबूत नहीं आएगा, तब तक वो विश्वास नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा होगा कि कोई इसके पीछे खोज करेगा कि ये सच भी है कि नहीं, और तब वो पाएगा, और तब भी ये बात सच ही होगी। लेकिन आज जो है, हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ये सही है भी कि नहीं। तो आपके मेरे लिए ये अनुभूति है कि हाँ इसमें नहीं जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं ना दुनिया में जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं और जिनकी ये अनुभूति नहीं है। तो ये रास्ता है दिल का, लेकिन कोई दिमाग से भी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी दिल लेके आएगा, दिमाग से भी आएगा। तो साबित करने के बाद भी इसका रिजल्ट यही निकलेगा। जब वही बात जिज्ञासा रखी गई है कार्यक्रम में, किसी और को दिया गया बोलने के लिए, तो वो 1 घंटा बोला है उसी जिज्ञासा पे, और हम लोग को बात सब अच्छी लगी है, लेकिन लगता है कि मन में स्पष्ट नहीं हुआ। उसके बाद साहब पूछते थे कि तुम लोग समझ गए, ये जो समझा रहे थे तो समझे? तो हम लोग कहते थे कि नहीं, और वो एक वाक्य में समझाते थे और कहते थे अब समझे, तो हम लोग कहते थे हाँ अब समझे। हाँ, क्योंकि हमारे मन की जो स्थिति है उसके अनुसार कोई समझाएगा तब समझेंगे ना। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन हम तो नहीं है। तो हमारे अविकसित मानसिक स्तर पे उतरकर गुरु जो समझाएंगे हम वही समझ पाएंगे। एक बच्चे को आप कहिएगा कि डिक्शनरी बैठ के पढ़ो, तो बच्चे को तो अक्षर ज्ञान भी नहीं है, तो डिक्शनरी कैसे पढ़ेगा? लेकिन आज तक के अध्यात्म में ऐसा नहीं हुआ। गुरु जिस स्तर पे रहे वो अपने विद्यार्थी को उसी स्तर पे लेके गए। ऐसा नहीं हुआ कि जो जिस स्तर पे समझ सकता है उस स्तर पे उतर के समझाने की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। जैसे आप देखिएगा, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं, तो अभी ज़्यादातर अच्छे स्कूल जो भी हैं उसमें सबसे पहले टेस्ट लेगा। टेस्ट लेता है ना, बच्चा इतना जानता है कि नहीं, इतना अगर जानता है उसके बाद की जिम्मेवारी हम लेते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं जानता है तो उस स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेता है, यानी छांटता है। कुछ पात्रता खोज कर तब अपने स्कूल में। अध्यात्म में भी ऐसा ही हुआ कि कुछ भी तुमको पता है कि नहीं, कुछ भी तुम्हारे अंदर अंकुरण हुआ कि नहीं, तब कोई गुरु अपना शिष्य बनाता था। परीक्षा ली जाती थी, पहले परीक्षा दो, उसमें पास करोगे तब ना मेरा शिष्य बनोगे। लेकिन ये तो पहली बार हुआ कि जगत गुरु शिव है, उनसे ऊपर अब कोई है ही नहीं। आदि गुरु शिव है, उनसे भी प्रारंभ है सभी गुरुओं का। लेकिन मेरे आपके जैसे जिनको कुछ भी नहीं आता है, हम लोग के मानसिक स्तर पे उतरकर महादेव ज्ञान देने की जिम्मेदारी लेते हैं। गुरु इतना बड़ा है, लेकिन शिष्य की पात्रता नहीं है, उस शिष्य को वो पात्र बनाते हैं। महादेव जब गुरु होते हैं तो हम अलग अलग उद्देश्य लेकर आते हैं उनके पास,
लेकिन महागुरु महादेव उस उद्देश्य का परिमार्जन करते हैं और परिमार्जन कर अपने अनुकूल बना लेते हैं, शिव का आवेश उसमें पैदा करते हैं। यह साहब श्री की पंक्ति है कि अलग अलग कामना लेकर तो हम जाएंगे ही ना, हमारा स्वभाव है। अब मान लीजिए हमसे कितनी भी अच्छी बात कहिए, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि अगर मेरे पति बीमार हैं, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा मन घबराया हुआ है, समस्या है मेरे जीवन में, तो हम इस सारी चीज को लेके भी गुरु के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमारी समझ इतनी है, हमको लगता है कि मेरी शिव को गुरु मान लिए मतलब अब मेरे जीवन की सारी समस्याओं का निदान अब उन्हीं को करना है। तो हम हर चीज लेकर महादेव के पास जाते हैं, अच्छी से अच्छी, कुरूप से कुरूप, हर चीज लेकर जाते हैं। लेकिन महागुरु महादेव उस उद्देश्य का जो लेकर हम जाते हैं उनके पास, उसका परिमार्जन करते हैं और शिव का आवेश पैदा करते हैं उसमें। शुरू में हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई समस्या होने के कारण किसी ने कहा आपसे कि महादेव को गुरु बना लीजिए, ये दुख दूर हो जाएगा। तो ये सोचकर भी हम लोग, बहुत लोग बनाते हैं शिव को गुरु कि हाँ भाई कहीं मेरी समस्या का हल इसमें है। लेकिन जब हम शिव से दया मांगने लगते हैं, हम शिव की चर्चा करने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, मात्र ये 3 सूत्र ही हम करते हैं बार बार, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो मन है जैसे धुंध नहीं रहता है, कुहासा रहता है और रास्ता दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे वो सारे कुहासे, वो सारी धुंध हट जाती है और रास्ता दिखाई देने लगता है। वैसे ही हमारे मन की स्थिति भी है, शिव का दिया हुआ एक रोशनी जो है उसमें प्रवेश करती है और हमारे मन के सारे अंधेरे को दूर कर देती है। तो हम समझ जाते हैं कि अगर महादेव भी शरीर में आएंगे तो काल उन पे भी लागू होगा। ये सुख है तो दुख भी आएगा और दुख भी आएगा तो सुख फिर आएगा। यानी ये चीजें हमारे समझ में आने लगती हैं और हम दुख से निकलने का उपाय ढूंढते हैं। दुख से व्यथित होकर रोने नहीं बैठते। पहले तो हम लोग रोते थे, कोना पकड़ के रोते थे, खूब रोते थे। अब तो बड़ी से बड़ी बात हो जाती है और रोते भी हैं। आज भी आदमी रोएगा नहीं, आदमी हंसेगा भी, रोएगा भी, लेकिन कुछ क्षण के लिए जो आंसू निकलते हैं और तुरंत ही परिस्थितियां, स्थितियां ऐसी बनती हैं कि कोई जबरदस्ती हमको, आपको शिव चर्चा में लेके चला जाता है या आपके घर आके बैठ जाता है और शिव चर्चा शुरू कर देता है और तत्काल तत्क्षण आपका मन जो है उस दुख से ऐसे निकल जाता है कि जैसे कि पानी में अगर तेल की एक बूंद तैर रही हो तो पानी से उसको निकाल सकते हैं आप आराम से, वैसे ही निकल जाता है। तो दुख तो है, दुख का आभास खत्म हो गया। सुख है लेकिन सुख भोगने की इच्छा ही खत्म हो गई। सुख दुख दोनों है। तो महादेव का शिष्य होकर हम इन चीजों से थोड़ा ऊपर हुए हैं, लेकिन अभी बहुत रास्ता बाकी है। यात्रा अभी बहुत लंबी है। इस यात्रा को हम कुछ क्षण में भी तय कर सकते हैं और शायद हजारों हजार वर्ष बीत जाए और तब भी पूरी नहीं हो। महत्वपूर्ण ये है कि हम चाहते क्या है। एक बार यहीं पे हम लोग बैठे थे और बात हो रही थी, हॉल में बैठे थे हम लोग, साहब बैठे थे, तो बात हो रही थी इसी पे कि पुराने समय में, मतलब प्रारंभिक समय में जब महादेव को गुरु माने कुछ लोग और साहब के साथ चलना शुरू किया उन्होंने, तो हमेशा मेरे मन में ये जिज्ञासा होती थी कि मतलब कोई कैसे ऐसा कर सकता है, क्योंकि साहब की बात या उनकी हर चीज में इतना आकर्षण है कि कोई मतलब अनजाने भी अगर आ जाएगा तो इस आकर्षण से वो बच नहीं सकता है। और कोई इनके साथ रह के इनके बिना जिंदा कैसे रह सकता है, कैसे छोड़ के चला गया या कैसे उसका रास्ता बदल गया। तो साहब ने कहा कि यार मैंने अध्यात्म एक पूरी दुनिया है, मैंने अध्यात्म का अभी कहा था, अभी तक में मैंने बस अध्यात्म का कहा है, अभी ध य त म सब बाकी है। क्या उन्होंने कहा कि अभी सारा कुछ बाकी ही है, लेकिन ही अभी सुना लोगों ने। और मैंने जैसे ही कहा कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता, कुछ लोग उठे और चल दिए और उन्होंने कहा ठीक तो है साहब,
महादेव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ, और गुरु और शिष्य में तो कोई होता नहीं बीच में, तो अब साहब आपकी भी जरूरत क्या है हमको? ऐसा हुआ। कितनी बातें ऐसे होती हैं कभी कभी कि उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें डूबता ही चला जाता है आदमी। साहब की एक पंक्ति है, आओ चले शिव की ओर में, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा अपने गुरु शिव के सामने समक्ष साष्टांग ये प्रार्थना है। साष्टांग यानी पूरी तरह गिर के मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका मन शिव की दया के अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे। बार बार ये प्रश्न आता था उस समय जो हम लोग बात करते थे कि आखिर आप कहते हैं कि शिव हमारी मंजिल है, तो शिव जब मंजिल है तो मंजिल के पास पहुंच के क्या होगा? क्या मंजिल के पास पहुंच के हम लोग जो है अलग अलग अंश जो है महादेव के, तो हम महादेव में मिल जाएंगे या हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई कि होगा क्या? साहब ने कहा कि शिव की दया की गहराई जो है उसका कोई तल नहीं है। समंदर का तल है, भाव का तल है, लेकिन प्रेम का तल नहीं होता है। प्रेम में आदमी डूबता चला जाता है, अतल गहराइयों में वो समाहित होता ही रहे हमारा मन। और आप देखिएगा कि ऐसा होता है, लगता है जैसे मन उसमें डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है। वापस आने का मन करता है, इसमें आनंद है, इसमें सुख है, इसमें अच्छा लगता है, सुखद है ये, तो लगता है कि बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, सुनते रहे। अब बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है सुनना। कोई बोलता तो हम भी सुनते रहते, ऐसी ऐसी प्यास उठती है। और जब शुरू करिए तो लगेगा कि हमको चर्चा नहीं दिया, और अब लगता है कि हमको चर्चा नहीं दे तो अच्छा है, बच जाए।